जब आंसू आने लगे महाराज तो गुरु भगवान समझा रहे हैं। अच्छा, राजा दशरथ जी के आंसू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बड़ी सुंदर चौपाई बाबा जी ने लिखी है। बोले व्यास भगवान की बहुत सुंदर बात लिखी है बाबा जी ने। एक बार भूपति मन माही, 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 है गलानी मोरे सुतना है, भई गलानी मोरे सुतना है, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, निज दुख सुख सब, निज दुख सुख सब, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। हरि बोल। देखिए कितनी प्यारी बात लिखी है। एक बार भूपति मन माही। तो महाराज बोले व्यास भगवान की मंत्रा चुपे रहेंगे। आपको हंसी नहीं आती है क्या? बोले व्यास भगवान की। ये जो छोटा सा बच्चा है ना रामकृष्ण पांडे, देखिए ना बहुत शांत। इनको देख करके आप लोग शांत हो जाओ। ये बुढ़िया नहीं शांत हो पा रही, बच्चा शांत बैठा है, खटपट बातें करने में लगी हुई है। अरे मैया, आप लोग को हम डांट नहीं रहे, पता है क्यों? क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हो, और ना अलग कहीं की पब्लिक होती तो टू नहीं होता। बोले व्यास भगवान की। सवरिया सेठ की बच्चों को खिलाने में लगोगी, बच्चे तो घर पे भी खेल लेंगे। और ये जो मौका मिला है कथा सुनने का, बड़ी कृपा है भगवान की, वरना ये मौका नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ पे कथा कितने साल बाद हो रही है? 3 साल बाद ना, 3 साल तो हो गया होगा, 4 साल, 5 साल, 5 साल बाद कथा हो रही है। अब पता नहीं काली माता की कब कृपा होगी और कब कथा होगी। सही, ये मौका मिला है तो एक बार और सुन लीजिए। ये मौका मत गवाओ। 5 ही दिन की कथा है, 2 दिन तो चले गए, बचे हैं 3 दिन। और कथा से मन ना भटकाओ, बतियाओ नहीं मैया। बच्चों को घर पे खिला लेना, बच्चों को डांटना है। इस टाइम बच्चे खेले तो उसको डांट कर बिठा दो कि बैठो, लास्ट में लैया खाना आराम से। बोले व्यास भगवान की। तो महाराज कहा जाता है, बड़ी सुंदर चौपाई, यहाँ की कथा को बढ़िया से सुनिए आप लोग। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुनाई। क्या यहाँ पर एक ही बार का मतलब एक बार आया तो देखो विशेष है। मैंने अभी कहा था ना कि 18 बार लगभग एक बार का शब्द आया। एक बार वहां पर आता जहां पर कुछ विशेष होता है। जैसे कि हमारे जीवन में कभी एक बार ऐसा दुख आया कि हमारे घर आलू भी नहीं रह गए, हमारे घर हल्दी भी खत्म हो गई, तो उसको हम अभी भी याद करेंगे, कहेंगे यार भैया एक बार हम पे बड़ा कष्ट पड़ा था, मेरे घर पे आलू भी नहीं थे, मेरे घर पे हल्दी भी नहीं थी। जब कुछ एक बार तभी बोला जाता जब विशेष होता है। और या तो फिर एक बार में मुझे बहुत सारा धन मिल गया हो या प्रसन्नता मिल गई हो, तब हमें याद आएगा, तो कहेंगे एक बार हमको आलू में बड़ा फायदा हुआ था, कम से कम 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तभी ना बोलेंगे। एक बार वहीं पर बोलते जहां पर विशेष होता है।
और एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। क्या राजा दशरथ को एक ही बार चिंता हुई कि हमारे बच्चे नहीं है? क्या एक ही बार ग्लानी हुई कि हमारे बेटा नहीं है? यहाँ पर दो कारण हैं। जब राजा दशरथ को कष्ट होता था, दुख होता था, तो इंद्र महाराज अपने आधे सिंहासन को खाली कर देते थे। इंद्र महाराज अपने आधे सिंहासन को खाली कर देते थे और राजा दशरथ को अपने सिंहासन पर बिठाते थे। बताओ, इतने बड़ी हस्ती हैं राजा दशरथ। एक बार राजा दशरथ जी आए, इंद्र महाराज के संग में बैठे, और जब इंद्र जी के संग में बैठे तो थोड़ी देर बाद अपना बातचीत करके उठे और चल दिए। और जब चल दिए तो कहा जाता है महाराज कि इत्तिफाक से राजा दशरथ गए तो, लेकिन तुरंत वापस भी आ गए। और जैसे वो तुरंत वापस आए तो देखा क्या कि इंद्र महाराज उस आधे सिंहासन को धुला रहे थे, साफ करवा रहे थे। राजा दशरथ जी देखे, विचार करने लगे कि मैं जिस जगह पर बैठा था वो जगह क्यों धुलवाई जा रही है। पूछने लगे, महाराज जिस जगह पर मैं बैठा था वो जगह क्यों धुलवाई जा रही है? तो राजा दशरथ जी से थोड़ा सा बोले कि महाराज क्षमा करिएगा, आपके कोई पुत्र नहीं है, आप पुत्रहीन हो, इसलिए मैं आपके स्थान को धुलवा रहा हूं। आपके पुत्र नहीं इसलिए स्थान को धुलवा रहा हूं। तब राजा दशरथ को बड़ा कष्ट हुआ कि तब जाकर कहा गया, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। मतलब मेरे बच्चे नहीं तो मेरे लिए मेरी जगह को धुलवा दिया। एक कारण ये है, और दूसरा कारण एक और है। राजा दशरथ जी एक बार शिकार करने गए थे। शिकार करने के लिए गए तो इनको जोर से प्यास लग जाती है, और जब प्यास लगी तो सरोवर के पास में पानी पीने के लिए पहुंचे। जब सरोवर के पास पानी पीने के लिए पहुंचे तो उस सरोवर में देखा एक सुंदर सा कमल का पुष्प खिला हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। राजा दशरथ ने विचार किया, इस कमल के फूल को लेकर जाऊं, अपनी पत्नी को दूंगा, कैकेयी को दूंगा, बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी। वो फूल निकालने लगे तो वो फूल गहराइयों में जाने लगा। जितना फूल निकालने की कोशिश करते उतना फूल गहराइयों में जा रहा है, जितना फूल निकालने की कोशिश करते उतना गहराइयों में जा रहा है। राजा दशरथ कोशिश करते रहे, अंत में फूल ने कहा कि पुत्रहीन हुई हाथ लगई हो, पुत्रहीन हुई हाथ लगई हो, हीन हुई हाथ लगई हो, दई हो श्राप भस्म हुई गई हो, दई हो श्राप भस्म हुई जई हो, दई हो श्राप भस्म हुई जई हो। गई हो, दई हो श्राप भस्म हो जाई हो। अगर आपके बेटा नहीं है, बार बार मुझे छूने की कोशिश करोगे तो श्राप दे दूंगा, आप भस्म हो जाओगे। तब राजा दशरथ को बहुत कष्ट हुआ। अरे इंसान कहे तो कहे, आज फूल भी कह रहे हैं कि तुम्हारे बेटा नहीं है। ये दो कारण हैं, इसीलिए राजा दशरथ बहुत दुखित हुई। एक बार दशरथ भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी बिनय बिसर। महाराज बहुत दुखित हूँ, मेरे पुत्र नहीं है इसलिए मैं दुखित हूँ, कृपा करके कुछ ऐसा करो मेरे बेटे मुझे मिल जाए। राजा दशरथ जी से गुरुदेव जी ने कहा, राजन चिंता मत करो, क्योंकि चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, चिंता है
चिता जलाती है। ये मुर्दे को चिता जलाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदा को चिंता खाती है। ये मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदा को चिंता खाती है। मुर्दे को चिता जलाती है। बोले चिंता मत करो, क्योंकि चिंता जिंदा आदमी को खा जाती है। जो चिता होते हैं वो तो मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा को खा जाती, इसलिए चिंता मत करो राजन। फिर भी राजा दशरथ जी को समझ नहीं आया। राजा दशरथ जी की चेहरे पे फिर भी चिंता है, और जब चिंता को गुरुदेव जी ने देखा तो गुरुदेव जी ने कहा जाओ धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। चिंता मत करो, धीरज रखो, जाओ 4 बेटा होंगे, 4 बेटा पाओगे। गुरुदेव जी की बात को सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए। आज हाहाकार कर दिया, जाओ बाजारों को सजवा दो, हाट को सजवा दो, गली को सजवा दो। राजा दशरथ जी यज्ञ करवाएंगे, पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाएंगे। और गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाने के लिए राजा दशरथ जी के दामाद जी को बुलाया। लड़के नहीं थे इसलिए लोग कहते थे तुम पुत्रहीन हो, लेकिन बेटी एक थी। उस बेटी का नाम था संता, और संता के पति जी का नाम है श्रृंगी ऋषि, और उन्होंने संता के पति को बुलाया, इसलिए दामाद जी यज्ञ करवाने आए। राजा दशरथ जी के दामाद जी यज्ञ करवाने आए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि जी के पति श्रृंगी ऋषि जी आए, पुत्र कामेष्ट संता के पति आए, पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाई। कहा जाता भगति सहित मुनि आहुति दीने। जब यज्ञ होने लगी तो भक्ति के सहित आहुति देना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती ऐसे ही से फेंक के जल्दी दूर दूर से फेंकते हैं, ये नहीं करना चाहिए। भक्ति के सहित आहुति दिया। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, अग्नि देवता प्रकट हो गए, हाथ में खीर का प्रसाद है। और जब अग्नि देवता प्रकट हुए, खीर का प्रसाद था। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिधु तुम्हारा। हे वशिष्ठ जी, जो आपने अपने हृदय में विचार किया था, सकल माने पूरा काम तुम्हारा आज सिद्ध हो गया। जाओ ये प्रसाद लेकर जाओ, अपनी 3 पत्नियों को खिलाना। यह हबि बाट देव नृप जाय, हबि माने प्रसाद। हे नृप राजन, ये प्रसाद जाओ बांट दो। जथा जोग जही भाग बनाई, भाग बना लेना 4 बेटे होंगे तो 4 भाग बनाना। पत्नियां हैं 3, और राजा दशरथ जी बड़े फंस गए चक्कर में। राजा दशरथ विचार कर रहे हैं, पत्नियां हैं 3, बेटे होने हैं 4, और किस रानी को डबल दे दूं, किसको सिंगल दे दूं। जिसको डबल दूंगा वो तो प्रसन्न हो जाएगी, मुझे 2 बेटा होंगे, लेकिन दोनों को अकेला एक दूंगा तो नाराज हो जाएंगे। बताओ, इनका 2 दिन, हमका एक दिन। राजा दशरथ बड़े दिमागी हैं, इसीलिए उनको कहा गया धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। 5 गुण हैं, और हर व्यक्ति में 5 गुण होना चाहिए। राजा दशरथ ने खीर का प्रसाद लिया और लेकर पहुंचे। विचार करने लगे, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। राजा दशरथ जी ने क्या किया, जैसे कि ये फूल है, एक है ना, रानियां 3 हैं, और एक रानी को डबल देंगे तभी होंगे 4। राजा दशरथ ने आधा कर लिया।
खीर के प्रसाद से बिल्कुल आधा आधा कर लिया और आधा आधा करके पता है क्या किया, अध्रभाग कौशल्य ही दीना, अग्रभागी कौशल्य ही दीना, उभय भागे आधे कर कीन्हा, उभय भागी आधे कर कीन्हा। अब देखो आधा भाग बचा, इस एक में से आधा कौशल्या जी को दे दिया, अब बचा आधा, और आधा पता है किसको दिया, कैकेयी कहा न पसोदय रहे भाग पुनि भयो, रहे उसो भाग, रहे उसो भय भाग पुनि भयो, रहे उसो भय भाग पुनि भयो। अब देखिए आधा आधा दे दिया, आधा दे दिया कौशल्या जी को, आधा दे दिया कैकेयी जी को। अब इनके पास तो हो गया, बचा कौन, सुमित्रा माता। सुमित्रा माता सबसे छोटी हैं, वो बच गई, दोनों पत्नियां आधा आधा पा गई। अब राजा दशरथ जी ने कहा तुम दोनों हो बड़ी और तुमको प्रसाद हमने दिया है आधा आधा, तुम दोनों अपने से आधा कर लो। कौशल्या जी आप अपने से आधा करके सुमित्रा जी को दे दो, कैकेयी आप भी अपने का आधा कर लो सुमित्रा जी को दे दो, वो सबसे छोटी है इसलिए दोनों बड़ी बहनें आधा आधा करके उनको दे दो। लड़ाइयों भी नहीं होगी, कामों चल जाएगा, वो प्रसन्न यहू प्रसन्न वही प्रसन्न, ऐसे देना चाहिए। महाराज कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कौशल्या कैकेयी प्रसन्नता पूर्वक भाग निकाला और दे दिया माता सुमित्रा जी को। कैकेयी और कौशल्या जी अपने अपने का आधा भाग निकालकर सुमित्रा जी को दे दिया, और जैसे दे दिया तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। तीनों रानियां गर्भवती हो गईं, और जब तीनों माताएं गर्भवती हो गईं, कहा जाता है जा दिन ते हरि गर्भ भैयाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए बहुत सब लोग प्रसन्न है महाराज, खूब खुशी हैं, और धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सोय अवसर। कुछ समय व्यतीत हो गया, बोले उमापति महादेव देव की जय। कहा जाता कुछ धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, माताएं गर्भवती हो गई, और जब गर्भवती हो गई धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, योग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। उस समय विवाह इत्यादि बढ़िया से हो रहे थे, तिलक इत्यादि खूब बढ़िया से हो रहे थे, माँ खूब विवाह हो रहे थे। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो देवताओं को जब पता चला कि भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है, भगवान का प्रागट्य होने वाला है, तो सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं का समूह विनती करके अपने अपने धाम चला गया। बोले व्यास भगवान की। तो महाराज कहा जाता है अब देवताओं का जो समूह था वो बहुत ही प्रसन्न हो गया, और जब प्रसन्न हो जाता है खूब खुश हो गए, और जब खूब खुश हो गए महाराज तो कहा जाता है भगवान जी का प्रादुर्भाव हुआ। कौशल्या मैया जी के धाम में भगवान राम जी प्रकट हुए हैं। जन्मे नहीं, केवल गर्भ में अंश आया है उनका। कौशल्या माता के गर्भ में केवल उनका अंश आया है, बाकी भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। 4 हाथ वाले भगवान खड़े हैं, भगवान विष्णु जी। और जब 4 हाथ वाले प्रभु जी खड़े तो कौशल्या मैया जी के हाथ ऑटोमेटिक जुड़ गए, और जब ऑटोमेटिक उनके हाथ जुड़ गए तो महाराज राम जी कहते माँ दरवाजों को जल्दी खोलो, मैं आ गया हूँ, मुझे बाहर निकलने दो, लोगों को दर्शन देने दो, लोग मेरे दर्शन पाएंगे। कौशल्या मैया ने कहा लाला चुप हो जाओ, तुम 4 हाथ वाले हो, बच्चे के 4 हाथ नहीं होते, 2 हाथ हटाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है माता। 2 हाथ राम जी ने हटा दिया।
बच्चे दो। फिर कहा माँ अब खोलो दरवाजा, अब सब मेरे दर्शन पाने के लिए आ रहे हैं। मैया ने कहा पुत्र बेटा टाई टाई बोलता नहीं है, छोटा सा बालक होता है, तुम बोलना बंद करो और छोटे से बच्चे बन जाओ। भगवान राम जी छोटे से बच्चे बन गए। मैया अब दरवाजा खोलो, सब लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। मैया ने कहा बेटा छोटा सा जन्म लिया हुआ बच्चा कपड़े नहीं पहनता, आप तो बढ़िया अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर इनको हटाओ। भगवान बोले मैया आप क्या कह रही हो, मुझे नग्न होना पड़ेगा? बोले हाँ बच्चा तुम छोटे बन जाओ, नग्न हो जाओ। भगवान ने कपड़े भी हटा दिए। भगवान बोल रहे हैं, भगवान कहते सुनो मैया अब तो खोलो दरवाजे, मुझे सब देखने आएंगे। भगवान से माँ ने कहा बच्चा अभी तुम रोए नहीं हो, बेटा बोलता नहीं है वो रोता है। भगवान रोना प्रारंभ कर दिए कि भाई प्रगट कृपाला, इसको जरूर इसमें ताली बजाइएगा।